तो जी प्रश्न को सुनकर के कृतज्ञ हो गए, क्योंकि जब कोई प्रश्न अच्छा करता है तो वक्ता को भी बड़ा अच्छा लगता है। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए।
एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। तर्क हमेशा करो, कोई बात नहीं, ज्ञान की वृद्धि होती है। कुतर्क कभी मत करो। तर्क कुतर्क में अंतर क्या है? तो सीधा सा अंतर है, बहुत सुंदर। आप एक कपड़ा खरीद के लाओ वृंदावन से, बढ़िया बदलबंदी बनवाने के लिए, और अलमारी में रख दो। क्या हुआ? थोड़ी देर में उसमें प्रवेश कर गए गणेश जी की सवारी। क्या किया उसने? काट दिया ना, और काट के क्या कर दिया? कुतर्क कर दी। काटा है, कुतर्क करके काट दिया, किसी मतलब का नहीं रहा, रुमाल भी नहीं निकले। वही कपड़ा हमने दर्जी को पकड़ा दिया, दर्जी ने भी उसको काटा ही है, लेकिन बढ़िया बगलबंदी बना के तैयार कर दिया। काटा तो दर्जी ने भी है, काटा चूहे ने भी है। चूहे ने कुतर्क की है और दर्जी ने तर्क की है। पूछने में कोई हर्ज नहीं, बीच जो है सत्संग में पूछ लो, हाथ उठा दो, भाई हम तो इस बात पर राजी नहीं है गुरुजी, हम तो इस बात को दोबारा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। समझिए, क्योंकि कहीं सुनाई अनुमोदन कहिए, सुनिए, अनुमोदन करिए, विचार करिए कथा पर। ये नहीं है कि एक संत आए कथा सुनाने किसी गांव में, संतों से जिद पड़ गए लोग कि कथा सुनाओ, संतों ने कहा सुना देते भैया। संतों ने कथा शुरू की और संतों ने कहा भैया काम वाले आ गए सभी, यहाँ आ गए, कि सुनाओ, हम तो कथा सुनने आए, सुनाओ। तो संत कहने लगे भैया एक बनिया था, बनिया के पास में 20 किलो का गुड़ का भेला था। भेला समझते हो? 20 किलो का गुड़ का भेला रखा बनिया के यहाँ। आई एक मक्खी और भेले को उठा ले गई। लोगों ने ताली मार दी। संत ने उठाया कमंडल और चल दिए। कहले बाबा कहाँ जा रहे? कथा तो सुना जाओ, ये कथा लो। तुम क्यों क्या सुनाए? अरे तुमको यही नहीं पता कि गुड़ की बेली को मक्खी के बेले जाएगी, तुमने तो ताली बजा दी। जय हो। और आजकल एक ही कथा होती है विष्णु भैया, ताली बजाने वाले स्पेशल आगे बैठाए जाते हैं, वो ताली बजा देते हैं, चाहे कुछ भी सुनाए। को ग्रहण कर ले, होता है तो थोड़ा। वैसे सत्संग में कभी भी अनर्गल बातें होती नहीं है। सत्संग तो वही है यत्र सत्यम आचरति, जहाँ सत्य का ही आचरण होता है वही सत्संग है। और जहाँ सत्य का आचरण नहीं होगा तो सत्संग आएगा। इसलिए सत्य का आचरण ही सत्संग है। अब आइए सत्संग की तरफ चलते हैं। सौनक जी कह रहे हैं तुमने अच्छे प्रश्न किए हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। अब तुमको हम वही कथा सुनाते हैं जो तुमने पूछी है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, तो किस कथा से बढ़ता है? तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो किरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुखदेव रूपी तोता का जिसमें मूवी लगा हुआ है, इसलिए बड़ी सुंदर है। वो कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। इस समय राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी कथा सुनाने लगे थे। उसी समय क्या आश्चर्य हुआ
कि देवता अमृत का कुंड लेकर के, घड़ा लेकर के चले आए। देवताओं ने कहा रुको रुको रुको, कहने लगे क्या बात है कि ये कथा ना आप सुनाने जो लगे हैं ना वो हमें सुना दीजिए, और ये हम अमृत जो ले आए हैं ना ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा परीक्षित अमर हो जाएगा। फिर क्या होगा, सांप डसेगा तो भी मरेगा नहीं क्योंकि अमृत पिया हुआ। ये हम विनिमय करते हैं, विनिमय। तो इस विनिमय में ऐसा करते हैं, हमारे पास है अमृत, तुम्हारे पास है कथामृत, कथामृत हमको दे दीजिए और स्वर्ग का अमृत हमसे ले लीजिए। राजा परीक्षित की तरफ मुंह देखा सुखदेव जी ने, बोलो क्या चाहते हैं? कि गुरुजी मेरे को तो पता नहीं, कथामृत की भी महिमा बता दो और इस अमृत की भी महिमा बता दो कि अमृत तो अमर कर देगा और कथामृत क्या करेगा? ये कथामृत भगवान से मिला देगा, परमात्मा से मिला देगा। कथामृत भगवान से मिला देगा और ये स्वर्ग का अमृत भगवान से नहीं मिला पाएगा, अमर कर देगा। तो भगवान से मिलना अच्छा है या अमर होना अच्छा है? अमर तो ये देवता भी है। अगर ये अमर होने के बाद भी यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं तो कथामृत बड़ा है या ये अमृत बड़ा है? फिर तो अमृत ही बड़ा है, कथामृत ही बना है। कह नहीं नहीं, फिर ये हमें ये जो है विनिमय हमको मंजूर नहीं है। हमें तो आप कथामृत बताइए, अमृत ये देवता अपने पास रखे। तो देवताओं को अमृत कथामृत नहीं पिलाया श्री सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को पिलाया। और भी इसका कारण है क्योंकि देवताओं के अंदर भक्ति नहीं है। जो बहुत कुछ पा जाता है उस इंसान को फिर जो है उसके हृदय से भक्ति चली जाती है, भक्ति नहीं रहती उसके अंदर, इसलिए नहीं पिलाया। लेकिन क्या हुआ कि राजा की जब मोक्ष हुई उसके लिए विमान आया, विमान पर बैठ के राजा परीक्षित वैकुंठ को गया तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में, ताखरी के में, तराजू के में सारे साधन संसार के रख दिए और दूसरे पलड़े में क्या रख दिया? कथामृत रख दिया, श्रीमद् भागवत कथा का सार रख दिया, श्रीमद् भागवत कथा का फल रख दिया। वो सारे पलड़े में जितने भी बहुत सारे साधन, यज्ञ, तप, जप, योग, साधना जितनी भी थी वो ऊपर को चली गई और जो भागवत का जो पलड़ा था वो नीचे को चला गया, भारी हो गया। इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि भागवतामृत जो है, कथामृत जो है, उसकी तुलना अमृत से भी नहीं हो सकती, देवताओं से भी नहीं हो सकती है। तो नहीं पिलाया। एक दिन की बात है, नारद जी बड़े विचलित होकर के जा रहे हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं। सामने से आ गए सनत, सनातन, सनत कुमार आदि चारों भाई आपस में भेंट हो। संत से संत मिलता है तो कुछ कुछ होता ही रहता है। नारद जी कौन है? संत। और ये तो ऐसे संत हैं जिनका तो कहना ही कोई नहीं, जिनके दामन में कोई दाग ही नहीं। सनत कुमार ऋषियों के दामन पे कोई दाग ही नहीं, क्योंकि 5 वर्ष के रह गए। देख बाल बहु कालीना सबसे बड़े हैं, नारद जी से भी बड़े हैं, लेकिन 5 वर्ष के रहते हैं। आज भेंट हुई नारद जी से। नारद जी का विचलित मन देख करके प्रश्न किया
नारद जी से पूछा, नारद जी शादी कर लिए क्या? कि नहीं। तो फिर आपका मन उदास क्यों है? कथं ब्रह्मादीन मुखः कुता चिंता करो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनं तव। जल्दी जल्दी जा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? इतनी चिंता आपके मस्तक पर रेखाएं उभर रही है चिंताओं की, क्या कारण है? नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे बड़े भाई मिल गए, कुछ न कुछ अच्छा तो होगा। तो अपनी कथा सुनाते हैं, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकला था। घूमते घूमते बहुत कुछ देखा मैंने। क्या देखा? तो घूमते घूमते मैं भारतवर्ष में आया। उस भारतवर्ष में मैंने क्या देखा कि तरुणी प्रभुता शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभा दंपतीनां च कलनम। तरुणी प्रभुता गेहे। तरुणी किसको कहते हैं? हाँ? जवान औरत को तरुणी कहते हैं। मालिकी किसी की है घर में? किसकी है? जवान बहू की। बुढ़िया की नहीं, दादी की नहीं, मैया की भी नहीं, किसकी है? तरुणी प्रभुता है। अगर कोई बात पूछनी है, सलाह लेनी है, तो भाई से नहीं लेते हैं, किससे लेते हैं? साले को बुद्धिदायक, साले साहब को बुलाते हैं, आओ सलाह दीजिए, हमें सलाह लेनी है, क्या करना चाहिए? जबकि भाई से सलाह लेनी चाहिए, साले से नहीं। साल को बुद्धिदायक। और क्या इसके अलावा कि कन्या को बेचते हैं। पति पत्नी में कला होती है, ये तो आम बात बन गई। राम राम राम। कितना भी सीधा घर वाला हो तो बड़ी दबा के रखती हैं विष्णु भैया। तो पति पत्नी में झगड़ा, जबकि ऐसा बंधन है ये प्रेम का कि कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, सुमति विपत्ति निधाना। अगर धन संपत्ति चाहिए तो प्रेम में रहना सीख लीजिए। पैसा चाहे तो घर में प्यार से रहिए। आवाज आ रही है ना राजू भैया? बात तक आवाज आ रही है ना? कबीरदास जी लग रहे बोलने के लिए, वो मेरे जोड़कर जाके बैठ गए। कबीरदास जी ने आवाज लगाई और लोई 2 गिलास शरबत ले आए। दोनों गिलास रख दिए उसने, दोनों ने पी लिए। फिर कबीरदास जी चिल्लाए जोर से, लोई
कभी कभी सड़क पे खड़े होके हम भी चिल्लाते हैं, बाद में याद आती है यार हम कि क्या कर रहे हैं? इतने बड़े हो गए, जोर से घरवाली को आवाज लगाते हैं, बोला लोई क्या अंधेरा हो गया, दीपक ले गया। लोई गई और दीपक जला के ला के रख दिया। अब वो कहा यार मेरा क्या न्याय करेगा? अंदर से पूछा लोई ने, शरबत मीठा था, यहाँ बहुत मीठा था। अब वो सोचता है मेरे जैसा आदमी कि भाई क्या न्याय करेगा? दिन के 12 बज रहे हैं, कह रहे अंधेरा हो गया और जो है वो दीवा जला के लाया, और वो भी कैसी ला करके जला के रख दिया। उसने भी ये नहीं कहा तेरी भूट नहीं है, दिन के 12 बज रहे हैं, दीपक क्यों जलवा रहा है? फिर शरबत आया और बिल्कुल फीका, अंदर से हमारी मीठा आ गया कि हम और मीठा था, मेरा न्याय करेगा। पर पूछ लेते आए हैं तो रविदास जी, हम भी आए ना किसी काम से, कहले तुम्हारा काम तो हमने कर दिया। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की ये हो। कैसे कर दिया? कहले कि कर दिया भाई साहब, अब तुम नहीं समझो तो हम क्या करेंगे, हमने तो कर दिया। शरबत कैसा था? फीका। तो अंदर से लोई ने पूछा कैसा था? तो हमने कहा हाँ बहुत मीठा। उसकी गलती हमने ढक ली, और दिन के 12 बजे हमने दीवा मांगा, हमारी गलती उसने नकली जगह ला करके दीवा रख दिया। जहां चुमती संपत्ति नाना, तो तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायक कन्या विकृणोडोहा दंपति नाम च कल्पनाम। पति पत्नी में कलह होती है। और क्या देखा कि अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातय कामिन्य के शिलसूल्य संभवंती कलप्रिया। लोग जो है बाजार में जाकर के अन्न देवता को बेचते हैं, ब्राह्मण वेदों को बेचते हैं, शास्त्रों को होते हैं जो है सौदे होते हैं। कितने पैसे लेंगे गुरुजी? भैया लगी जाएंगे 15-20 लाख रुपए, तो इतने मुझे दे देना, इतने इनको दे देना, इतने उनको दीपे को दे देना, और इसके अलावा 15 लाख हमको दे देना। सौदे होते हैं कथा के, जबकि ज्ञान के सौदे नहीं होनी चाहिए। अरे गुरु को दीजो कहा परम निज जासो पाई। क्या दे सकते हैं उस गुरु को जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें ज्ञान का भंडार दे रहा है। पहला दाता सिख है, जाने तन मन धन कियो भेंट, दूजा दाता गुरु है, जो देवे ज्ञान समेत। पहला दाता सिख है, जो अपने जीवन की बाग और गुरु के हाथ में पकड़ा देता है। अब मर्जी जिधर ले चलो, मुझे तुम्हारे हाथ में है मेरी जीवन की डोर। तो फिर गुरु को भी चाहिए कि वो कृतज्ञ कर दे, अपने धन्य कर दे अपने शिष्य को। पंडितास्तु कलत्रेणा रमन्ते महिषा इव संतानोत्पत्ति दक्षा दक्षा सिद्धि साधना।
मनुष्य का चूल्हा मिला है परम पद पाने के लिए। लेकिन ब्राह्मण होकर के भी जो इंसान भैंसे की तरह संसार में रमण करते हैं और केवल बच्चा पैदा करना ही जानते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है इस चैप्टर को तो कभी दोहराया ही नहीं, पढ़ाई नहीं है। क्या करना पड़ेगा? कह लगे वो कोई महापुरुष बताएगा। अब मैं महापुरुष ढूंढता फिर रहा हूं, जिस भी संत के पास जाता हूं कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है जब नारद को नहीं पता ब्रह्मा का पुत्र है तो हमें क्या पता है। कोई कहता है सोच के बताएंगे, कोई कहता है ज्योतिष से बताएंगे, कोई कहता है कंप्यूटर से बताएंगे। बात ही नहीं बन रही है। साधन तो पहले से ही मौजूद है। क्या है? श्रीमद् बद्रीनाथ वो पड़े हैं वृंदावन में। मैं भी बाबा जी और आप भी बाबा जी। कौन टेंट लगाएगा, कौन काला करे, कौन फर्श दरी लाएगा, क्या होगा महाराज? कह लगे चिंता मत करो, कुछ हम नीचे उतरते हैं, कुछ आप इधर आ जाओ भक्ति ज्ञान वैरागी को लेकर के। और श्री हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है, वहां पर बैठ करके भागवत सुनाई जाएगी, भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। जी हेमंत मास में, हेमंत मास में तो कहते हैं अगहन का महीना, उसमें कथा हुई और कथा में पहले तो उठ खड़े हुए दोनों, फिर नाचने लगे वही ज्ञान वैरागी तरुण बने। श्रीमद् भागवत महापुराण का तो कहना ही क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों इतना बड़ा है? और भी तो 18 पुराण है, लेकिन जगह जगह कहाँ हो रही है? भागवत हो रही है। कहाँ हो रही है? भागवत हो रही है। क्यों होती है ये भागवती? क्यों ज्यादा जाता है? और इसको हम इतना क्यों पूजते हैं? इसको नारायण का स्वरूप मानते हैं, भगवान का स्वरूप मानते हैं। क्यों मानते हैं? कारण क्या है इसका? जब उद्धव जी और श्री कृष्ण भगवान दोनों मौजूद थे, उस समय उद्धव जी ने भगवान से कहा प्रभु आप जब चले जाओगे तो हम लोगों का, संतों का, आपके भक्तों का अवलंबन क्या होगा? तो भगवान शंकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर का स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत में विलीन कर दिया, समा गए। इसलिए इसमें इसको भागवत कहते हैं। भागवत का मतलब परमात्मा के समान, ईश्वर के समान भागवत, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से उत्प्रोत है, भरा हुआ है। और भगवान की कथा तो ऐसी है कि इससे तो बड़े बड़े कर जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य का तो कहना ही क्या है। कौन कौन कर जाते हैं? तो सत्य नहीं ना, जो कभी सत्य नहीं बोलते, पितृमात्र दूषका, जिन्होंने माता पिताओं का अनादर किया, वो भी स्वर्णाकुलासा धर्म धर्म वर्जिता, जो वर्णाश्रम को नहीं मानते, जो धर्म को भी नहीं मानते। ये दाम्भिका हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुरंदते, जिन्होंने कभी सत्कर्म नहीं किए, बुरे कर्म में लीन लिए, अच्छे कर्मों से दूर रहे, मन से भोड़ी से मदेव पुरे तस्मन् वे सर्व वेद विशारदे सो तस्मात् निष्णाणो द्वितीय भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। कैसे थे? दूसरे सूर्य के समान बड़े ज्ञानी थे, धर्माचरण करने वाले थे। उनकी एक पत्नी थी। पत्नी कैसी थी? जिसका नाम था धुंधली। धुंधली किसको कहते हैं? कुबुद्धि को। ध्यान से सुनिएगा तब तो समझिएगा कथा का।
हमारे पास भी दोनों चीज है, धुंधुली भी है, सुबुद्धि भी है। एक बुद्धि है जो निर्मल है, सत्संग से युक्त है, नित्य सत्संग करती है, सुनती है, वो बुद्धि हमेशा सत कर्मों को ग्रहण करती है। एक बुद्धि है जिसने जीवन में कभी सत्संग सुना नहीं। भैया गोविंद बोल दो जरा, इनको पानी पी लेने दो। आग लगी आकाश में भूल गया, चिता बना के तैयार करके फूट फूट के रोने लगे। उसी समय एक संत वहां पर पधारे। संतों ने पूछा, कथम रोदसी विप्रतम का चिंतावली से। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? और ये आपने चिता किसके लिए बनाई है? कि महाराज अपने लिए बनाई है। बस जल जाना चाहता हूं, मर जाना चाहता हूं। क्यों मरना चाहते हैं? कि मेरे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, संतान नहीं है, संतान के बिना जिंदगी बेकार है। आज मेरे को बड़ा आवाज हुआ, गुरुजी अब तक मुझे नहीं हुआ, आज हुआ। क्यों हुआ? कि जमादार ने मेरे से मुंह फेर के खड़ी थी। मैंने पूछा, देवी मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, आप मेरे को मुंह करके खड़ी होते, मुंह फेर करके। जमादारनी ने कहा, गुरुजी कोई बात नहीं है। मैं जिद कर बैठा तो उसने कहा, आप सुनोगे तो आपको दुख आएगा, मैं नहीं सुनाती। लेकिन मैंने जिद की तो उसने बताया कि जब मैं आपका मुंह देख लेती हूँ तो मेरा घर वाला मुझे बहुत मारता है, बिना बात मारता है। मैंने पूछा, इसका कारण क्या है? तो जमादारनी ने कहा, तुम्हारी संतान नहीं है इसलिए आपका मुंह देख लेती हूँ तो मेरा घर वाला मुझे बिना बात मारता है। तब से मेरे मन में ये जागृत हो गया कि मेरा जिंदगी धिक्कार है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम प्रजामिना दिग्धनम दानवतश दिग्कुलम संतति विना। पुत्र के बिना जिंदगी बेकार है, पुत्र के बिना परिवार का सुख बेकार है, पुत्र के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज शरीर छोड़ने के लिए आया हूं। यति कहते हैं, भैया मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा देख ली है, एक जन्म छोड़ो 7 जन्म तुम्हारे पुत्रों का सुख तुमको नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप विवेक से काम लो। पुत्र से किसको सुख मिला? दशरथ जी महाराज ने बड़ा तप किया, राम राम कह के मर गए। बड़े बड़े लोगों को पुत्रों का सुख नहीं मिला, तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है। तुम पुत्र की आशा छोड़ दीजिए, घर जाइए। पंडित जी कहते हैं, महाराज वैराग से ज्ञान से कुछ नहीं बनता, देना है तो पुत्र दीजिए, नहीं तो आप जाइए, मेरी तो चिता तैयार ही है। पंडित जी सोचने लगे, साधु महात्मा जी के ये अब तो मानेगा नहीं, मरेगा, और इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए झोली में से एक फल निकाला और कहा, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ेगा। क्या नियम है? सत्यम शौचम दयादानम
एक भक्तिंज भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्र अति निर्मला। जहाँ पवित्रता होती है, शुचिता होती है, वहाँ सब कुछ होता है। जहाँ पवित्रता शुचिता नहीं होती वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए उनाया के सत्य बोले, झूठ न बोले, स्नान जरूर करे, दान का भाव रखे, दया का भाव रखे, एक टाइम भोजन करे, एक साल ये नियम का पालन करे, अति निर्मल पुत्र पैदा होगा। लेकिन वो तो ले तो आए, ला करके पंडित जी ने दे दिया, उसने लेके अलमारी में पटक दिया। सोचने लगी क्या करूं, अगर ये फल खा लूंगी तो पेट बढ़ जाएगा, तीसरे महीने में तो बड़ी मुश्किल होती है, उल्टियां होती हैं, हाय राम ये मेरे से नहीं होगा। वहां से भी ठीक ठाक हो गया तो भाई ने वे कभी आग लग गई दुनिया तो भाग जाएगी, मैं कहां भाग के जाऊंगी पेट को लेकर। वहां से भी काम ठीक हो गया तो भाई कभी चोर चले आए, दुनिया तो अपने अपनी सोना चांदी लेके भाग जाएगी, मैं कहां जाऊंगी। मान लो यहां से भी ठीक हो गया तो मेरा घर वाला नंद को जरूर बुलाएगा और मैं तो सूतागार में पड़ी होंगी, नंद सारा ही ले जाएगी। नाना ददाती नंद, नाना ददाती, समझ रहे हो, नाना ददाती, नहीं नहीं देना किसको, ननद को। साली आ जाए तो फिर तो क्या नहीं दे। जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं। बहन को देने से सुख मिलता है, लेकिन है तो कुबुद्धि। अब कुबुद्धि तो कुबुद्धि को विचार ही आएंगे। एक दिन उसकी बहन चली आई, क्यों सूखी जा रही है, ये तेरा जीजा यहां से फल ले आया है और कह रहा है खा ले। मैं तो बड़ी परेशान कि तू क्यों खाती है, मेरे 5-6 पहले ही है, एक और होने वाला है, ये तुमको दे दूंगी। कि ये फल गाय को दे दे, फल गाय को खिला दिया। पति से कह दिया मेरे बच्चा होने वाला है जी, सुंदर सुंदर मेवा मंगाती है, रोज खाती है। समय आने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, वो दे गई। लालन पालन करने के लिए भी उसी को बुला लिया, मेरे आंचल से दूध नहीं निकलता है, मेरी बहन का बच्चा होकर मर गया, उसको ले आओ। पंडित जी गए, साली को ले आए। भोले वाले बहुत थे बेचारे। कुछ समय बाद गाय के भी बेटा हो गया, दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। धुंधली ने कहा इसका नाम तो मेरे नाम से धुंधकारी होना चाहिए, धुंधकारी। गाय के नाम, बच्चे का नाम वो भी मनुष्य की तरह हुआ, उसका सारे शरीर मनुष्य जैसे थे, कान गाय के थे, इसलिए गोकर्ण नाम रखा। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि वो चोरी बदमाशी करने लगा और गोकर्ण बड़े विद्वान बने, काशी में जाके पढ़ गए, बड़ी अच्छी पढ़ाई की। कुछ समय बाद बड़ा हुआ वो और उसने चोरियां डकैतियां डालना शुरू कर दिया। बाप बड़ा दुखी हुआ। उसी समय घूमते घामते गोकर्ण जी आ गए। पिता को देख करके बड़े मन में व्यथित हुए और पिताजी को ज्ञान दिया। पुत्र ने क्या ज्ञान दिया? पिताजी, इस पुत्र स्नेह के पास से मुक्त हो जाइए। आज नहीं तो कल जब मर जाएंगे तब ये तुम्हें छोड़ देंगे।
इससे तो ये बढ़िया है कि आप पहले ही इनको छोड़ करके उसको भजो। देह अस्ति मास रुदिरै विमतिं दयित्वं जाता सुधारिषु सदा ममता विमुञ्च। शरीर क्या है? हड्डियों का ढांचा है, ऊपर से मांस का लेप हुआ हुआ है, खाल में चिकनाई डाल दी है और कुछ भी नहीं है। चोला है बेकाम भजन बिन चोला है बेकार। बेकार भजन बिन चोला है बेकार। बिनु हरे भजन पवित्र न हो दोया दोया। बिनु हरे भजन पवित्र न हो दोया दोया। काया छोड़ी हंस उड़ी गई है, काया छोड़ी हंस उड़ी गई है। खड़ा रहे धन भजन बिन चोला है बेकार। भजन बिन चोला है बेकार। चोला है बेकाम भजन बिन चोला है बेकाम। बिना हरे भजन पवित्र न होगा, चाहे धो काटो या कोई सा साबुन लगा लो, कोई सा शैम्पू लगा लो, महंगे से महंगा लगा लो भैया, पर परमात्मा के नाम के बिना मार्जन इसका नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। इसलिए धोना है तो परमात्मा के नाम से धोइए। जया सुतादिषु सता ममता विमुञ्च। स्त्री पुत्र पुत्री सबके स्नेह को तोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्षणभंगुर संसार है। मेरा गिराग रसिको भव भक्ति निष्ठः। प्रेम करना है तो वैराग्य से करो, प्राप्त करनी है तो भक्ति प्राप्त करो। संसार की कोई वस्तु काम नहीं पिताजी आनी है। धर्मं भजस्व सततं तज लोक धर्मा। लगातार कंटिन्यूअस केवल धर्म का ही सेवन करो, और कुछ भी संसार में नहीं है। लोक धर्म को त्याग दीजिए। सेवस साधु पुरुषा जय काम तृष्णा। लगातार साधु संतों की सेवा करो, सज्जन पुरुषों की सेवा करो, काम तृष्णा को त्याग दीजिए। और क्या? अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता। सेवा कथा रसमयो नितराम पिबत्वम्। दूसरे के गुणों को मत देखो। बहुत सारा धन लेके वैश्याओं को दे दिया, वैश्या बड़ी खुश हो गई, कहने लगी आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ में हम भी पकड़े जाएंगे। जैसे कौन कौन पकड़े जा रहे हैं, वो उधर बंबई में हैं, सारे चिट्टे वाले चर्च वाले सब पकड़े जा रहे हैं ना। ऐसे ही सब सोचने लगे हम भी सब पकड़े जाएंगे। तो क्या होता है, उन्होंने सोचा इस राज को यही दबा दो, ये मर जाएगा तो बात आगे फूटेगी नहीं और पैसा सब हम खा लेंगे आराम से। तो पांचों वैश्याओं ने मंजी पे बांध दिया, खाट पे बांध दिया उसको, और बांध करके जलती हुई लकड़ियां उसके मुंह में डाल देंगे, मार। लोगों ने पूछा कहाँ गया, तो कहा देश कमाने गया हमारा पति। मर जाने के बाद वो धन लेके 9-2-11 हो गई, घर खंडहर हो गया।
एक दिन अपनी जन्म भूमि की याद आई। गोकर्ण भगवान वहां पधारे, रात्रि को सो रहे तो क्या देखते हैं, कभी आग देखते हैं, कभी बैल देखते हैं, कभी सांड देखते हैं, कभी हाथी देखते हैं। सोच के समझ गए कि ये कोई ऐसी कोई आत्मा है जो दुख पा रही है। उन्होंने जल लिया अपने कमंडल से, सिंचित करके डाला और पूछा कौन है तू? तो उसने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। कौन सा भाई? कि भैया वही धुंधकारी। अरे तू ये क्या हो गया तेरा? अहम भ्राता तुदीयो स्वकारी धुंधकारी की नामता। भैया मेरा धुंधकारी नाम तुम्हारा भाई हूँ, अपने कर्मों से इस गति को प्राप्त हुआ हूँ, आप मेरा कल्याण करिए। गोकर्ण भगवान कहने लगे मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में जाके श्राद्ध कराए। वो कहने लगा तीर्थों के भाग को प्राप्त करने का अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं प्रेत योनि में हूं। मैं प्रेत अगर वहां जाऊंगा, वहां के जो दूत हैं तीर्थ स्थान के, वो मुझे मार मार करके बाहर भगा देंगे, मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं वहां पे। तो फिर क्या करूंगी ये तो आप जाने, मेरे को नहीं पता। मेरा तो कल्याण करिए आप, मैंने बड़े पाप किए हैं। ये सूर्य देवी की उपासना करते थे। इन्होंने सूर्य देव को पूछा, सूर्य देव ने बताया भागवत कथा सुनाओ। भागवत कथा सुनाई गई तो ये बांस रखा जाता है धुंधकारी के नाम से। वो बांस पे ही आके वो बैठ गए अंदर जाके, क्योंकि कुरूप है। स्वरूपों में कुरूप कैसे? कोई अजीब आदमी बैठ जाए आकर के तो आप भी तो कहेंगे कौन आ गया ये कौन आ गया, ऐसे कहेंगे। तो उस भय से वो आकर के उस छेद में आके बैठ गए। पहले दिन की कथा सुनी, पहली ग्रंथि फट गई। हमारे शरीर में भी 7 ग्रंथियां हैं और जब ज्ञान का प्रवेश होता है तो वो 7 ग्रंथियां फट जाती हैं और फिर हमें ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी भी 7 ग्रंथि फटी और लास्ट वाले दिन दिव्य रूप धारण करके वो प्रकट हुआ। उसके लिए विमान आया, विमान आए तो वो जब जाने लगा तो वहां के सुनने वाले श्रोताओं ने खड़े होकर के इसका विरोध किया कि हमने भी तो कथा सुनी है, विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया, अकेले इसके लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा। पार्षदों ने कहा भैया इसमें किसी और का दोष नहीं है, ये दोष तो सुनने का है। इसने सुना है, मन लगा के सुना है। इन लोगों ने सुना है तो किसी का मोबाइल पर ध्यान था, किसी का व्यापार पे ध्यान था, किसी का घर बाली पर ध्यान था, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का दूध के। अब 71 तो पढ़ते हैं ना, क्योंकि सुनने के लिए मन को बिल्कुल निग्रह करके फिर सुना जाता है, नियमों से सुना जाता है। इसने सारे नियमों का पालन किया है, इसलिए इसके लिए विमान आया। सभी ने कहा महाराज अगली बार फिर कथा करो तो हम नियमों से सुनेंगे। फिर कथा की भादों के महीने में तो सभी को वैकुंठ ले गए। अब सुनने की विधि क्या है ये बताता है कि पहले तो भक्ता का चयन करें, तिथि का चयन करें, पहले मुहूर्त निकाले। बड़ा सुंदर मुहूर्त है ये, पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में थोड़ा किया हुआ भी हजारों गुना होता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास चुना हम लोगों ने। बड़ा सुंदर मास है, भक्ता का चयन करना चाहिए, स्प्रे होना चाहिए, दृष्टांत दे दे करके अच्छी तरह समझाए, ऐसा होना चाहिए और लालची नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, उसके साथ में और भी ब्राह्मण चयन करने चाहिए। सुने तो कैसे सुने कि नियमों के ब्रह्मचर्य धारण करें, पत्तलों में भोजन करें, कोई वैसी चीज ना खाएं जिससे नींद ज्यादा आए, ऐसी चीज ना खाएं,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग करें, वैष्णवों से प्रेम करें और घृणा किसी से ना करें। व्रत रख के सुने या फिर जैसे शरीर माने वैसे सुने। मान लो व्रत रख के नहीं सुना जाए तो फिर खा के सुने, पर सुनो। तो ये श्रीमद् भागवत है क्या है? तो यहाँ पर लिखा है कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखामृतद्रव संयुतम पीबत भागवतम ऋषभालयम मुहुर्मुहुः ऋषिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को, गलितम फलम पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके अलावा और विशेषता क्या है कि सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। जिस फल में तोता मुख लगा देता है वो मीठा हो जाता है, या यूं कहिए कि तोता उसी में मुंह लगाता है जो मीठा होता है। इसलिए मीठा होने की गारंटी सुखदेव जी ने दे दी कि ये मीठा है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत से युक्त है, अभी वो पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको पी लिए। अब पीवे कैसे भाई? पिया तो फल कहीं पिया जाता है, खाया जाता है। तो ये फल तो है लेकिन रसमालयम, रस का भंडार है, इसलिए इसको पियो, इसमें गुठली नहीं है। इस भागवत रूपी फल में गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, इसलिए पान करो इसको और बार बार पियो। क्योंकि राम कथा दे सुनत अघाई, राम कथा दे सुनत अघाई, रस विशेष रस विशेष भगवान की जब कथा हुई तो भगवान प्रकट हो गए, भक्ति जी भी प्रकट हो गई, भगवान भी प्रकट हो गए। भक्तों ने कहा प्रभु इस समय भक्ति माता भी विद्यमान है, आप भी विद्यमान है, कोई थोड़ा सा कोई आशीर्वाद हो जाए। भगवान ने कहा आप ही बताओ क्या आशीर्वाद चाहते हैं? तो कहते हैं जैसे भगवान आज आप प्रकट हुए ना, ऐसे ही जहां जहां कथा हुआ करे आपकी, वहां आप जो है भक्ति महारानी को लेकर के जरूर प्रकट हुआ करो। सारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्थं क्षेमार्थं पीवत सुखदाता तुलसुधा। संसार क्या है? असार है, या कोई सार नहीं है। और असार संसार में सार क्या है? परमात्मा के नाम की कथा सुनो, यही सार है। क्योंकि बाकी सब वस्तु जहर से भरी हुई है। अब तो दूध घी भी जहर से भरे हो गए, तो गारंटी किस भी चीज की है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, बार बार सुनो, और जितनी बार सुनोगे उतनी बार ही आनंद ज्यादा आएगा। क्योंकि राम कथा राम कथा
माना तेरे नाही। मूर्ख सब देश जाना तेरे नाई। इसलिए इस अमृत रूपी कथा का नित्य पान करो, जहां मिली वहां पियो। किसी ने कहा महाराज आप कह रहे ये फल है और ये वेद रूपी वृक्ष से गिरा हुआ है, तो गिरेगा तो फल फूट नहीं जाएगा? किनके हाँ सत्य बात है आपकी, लेकिन समझिए गिरा जरूर है लेकिन शाखा दर शाखा पे गिरा है, इसलिए टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, साबुत फल है। एक वर्ग बिहारी लाल की जय हो। आइए प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। महात्म वर्णन किया, मंगलाचरण करते हैं सिंह जी महाराज और कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये लीला विचित्र भावना से जो मनुष्य श्रवण करता है, इसमें अवतारों की कथा है। 24 अवतार अब तक हुए भगवान के। एक बार वेदव्यास जी महाराज के तो नारद जी पधारे, तो वेदव्यास जी क्या कर रहे थे? कंकड़ी उठाते सरस्वती नदी में फेंक देते, कंकड़ी उठाते सरस्वती नदी में फेंक देते, मतलब चिंता तो थे बहुत ज्यादा। नारद जी ने कहा देखो जिन्होंने 18 पुराण रच दिए, इतना बड़ा महाभारत रच दिया, जिस महाभारत में से गीता जैसा शास्त्र निकला, हरिवंश पुराण जैसा शास्त्र निकला, ऐसा इतने शास्त्रों के रचयिता भी आज चिंतित हैं। पहुंचे, प्रणाम किया, नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद बात हुई तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने 18 पुराण रच दिए, वेदों के विभाग कर दिए, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला है। नारद जी कहते हैं संतोष मिलेगा भी नहीं महाराज, क्योंकि अब तक आपने श्री कृष्ण भगवान की पवित्र लीलाओं का गायन नहीं किया है। कितना भी सुंदर सरोवर हो, कीचड़ से भरा हुआ हो, उसमें हंस नहीं आएगा, कोए ही आएंगे। हंस कहाँ आएगा? जहां मान सरोवर होगा, और मान सरोवर तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसकी आप रचना करें। मेरी तरफ देखिए, मैं पहले दासी का पुत्र था, मेरी मां विधवा, एक ब्राह्मण के घर में मेरा परिपालन किया करती थी। एक बार ब्राह्मण देवता के घर में कुछ संत पधारे चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास समझते? चुमासा। आजकल संत उनके करते हैं ज्यादातर जैनियों के, फिक्स होता है फलानी जगह चुमासा, फलानी जगह चुमासा, फलाने थाने का फलानी जगह, फलाने थाने का फलानी जगह। पहले संतों का चुमासा फिक्स नहीं हुआ था, जहां चुमासा शुरू हो गया वहीं डेरा डाल देते थे। तो चुमासा करने के लिए कुछ संत आए और ब्राह्मण देवता के घर ठहर गए, जिसके यहाँ मेरी माँ नौकरी करती थी। मैं भी माँ के साथ जाया करता था। मेरे पिता मुझे बचपन में ही छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। मेरी सेवा लगी कि उनकी लंगोटी धोनी संतों की, और उनके लिए सेवा के लिए, पूजा के लिए फूल ला के देने, ये मेरी सेवा लगी। मैंने बड़ी तत्परता से सेवा को निभाया। उनका झूठा हुआ झूठन जो मिलता वो मुझे मिल जाता, वो दया करके दे देते मेरे को। वैसे संत देते नहीं अपना झूठा किसी को, पर वो संत मेरे ऊपर दया करके मेरे को अपना उच्छिष्ट जो भोजन है, यानी झूठन जो है, वो मेरे को दे देते थे। उससे
मेरे मन शुद्ध हो गया। और जब वो कथा करते थे तो मैं भी वहां पर कथा सुनता था, बड़ा प्रेम हो गया। धीरे धीरे चुमासा खत्म हो गया।